Good morning to all and welcome to online class. Today we will discuss how can we obtain pure copper sulfate from the impure sample. हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी देख रहे थे साइंस का, जिसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा था इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। उसमें हम लोगों ने सेपरेशन के कुछ टेक्निक देखे थे कि कैसे इमिसिबल सोल्यूशन होगा, मिसिबल होगा तो उसको कैसे अलग किया जाएगा, का कम्फोर और साल्ट का होगा तो उसको किस मेथड के थ्रू सेपरेट किया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम अ इम्प्योर सैंपल। चलिए आइए देखते हैं। एक्टिविटी 2.9 कह रहा है टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में लगभग में 5 ग्राम आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस सल्फेट। कॉपर पे +2 चार्ज होता है, इसमें -2 चार्ज, इसलिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि फार्मूला कैसे तैयार होते हैं। डिजॉल्व इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इसको बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करना है, डिजॉल्व करना है। किसको, कॉपर सल्फेट को। फिल्टर द इम्प्योरिटी आउट, इम्प्योरिटी को क्या करना है, फिल्टर करना है। Evaporate water from the copper sulfate solution so as get we a saturated solution। किस टेक्निक के थ्रू हम वाटर को इवापोरेट किए हैं, इवापोरेशन के थ्रू। कवर द सोल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव द undisturbed at a room temperature to cool slowly for a day। You will obtain the क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। आप देखेंगे उसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे तो आप देखेंगे चाइना डिश में क्या बचेगा, एक क्रिस्टल बचेगा। क्रिस्टल मीन्स जो है सॉलिड पार्ट बचेगा, किसका, कॉपर सल्फेट का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट है उसको इम्प्योरिटी को किससे अलग करेंगे, किस मेथड के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन। याद रखेंगे कि कॉपर सल्फेट है, इम्प्योर स्टेट में है तो उसको प्योर स्टेट में कैसे करेंगे। सबसे पहले तो उसको वाटर में डिजॉल्व करने के बाद फिल्टर पेपर के थ्रू इम्प्योरिटी को अलग कर देंगे। आइए देखते हैं। नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश। आपने चाइना डिश में क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट क्वेश्चन है। डू द क्रिस्टल लुक अलाइक, डू द क्रिस्टल लुक अलाइक, जो क्रिस्टल था वो पहले जैसा दिख रहा है। आइए देखते हैं। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में जो क्रिस्टल लिक्विड था उसको क्रिस्टल में कैसे कन्वर्ट किया गया, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे सपोज दैट नमक हम ले लिए, NaCl टेबल साल्ट ले लिए, इसमें कुछ इम्प्योरिटी है। मान लीजिए हमको क्या करना है, प्योर साल्ट ऑब्जर्व करना है, प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे। वाटर में डिजॉल्व करने के बाद इसको छान लेंगे, छानने के बाद जो इम्प्योरिटी होगी अलग हो जाएगी। तो फिर इसको ये सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन को कैसे हम करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ना। क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्रिस्टल फॉर्म में NaCl के पार्टिकल्स हमें प्राप्त हो जाएंगे। कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। सॉलिड का प्यूरिफिकेशन के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल द साल्ट वी गेट from sea water can have many impurity in it। कह रहा है कि जो हमें सॉल्ट मिलता है कहाँ से, सी से, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। उस इम्प्योरिटी को किस मेथड के थ्रू रिमूव किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट, यहाँ से आपका क्रिस्टलाइजेशन की डिफिनेशन हो जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन की डिफिनेशन क्या है, कोई भी इम्प्योरिटी सॉलिड में इम्प्योरिटी है तो उसको सॉल्यूशन फॉर्म में करके क्रिस्टल फॉर्म में करना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल फॉर्म का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म। जैसे आप सपोज दैट
चीनी लिए हैं, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद आप उसको क्या करते जाएंगे, बॉयल करते जाएंगे। बॉयल करते एक ऐसा कंडीशन आएगा जब चीनी किस फॉर्म में हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में, उसी को क्या कहेंगे, क्रिस्टल। जो चीनी के क्या है वो क्रिस्टल है। तो वहीं कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन में क्या कह रहा है कि सॉलिड से इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक। सिंपल इवापोरेशन में क्या होता है, वाटर को रिमूव किया जाता है, उससे बेटर टेक्निक क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डिजॉल्व करने के बाद फिल्टर पेपर के थ्रू उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि इवापोरेशन में क्या करते थे, उसको हीट देते थे या फिर सनलाइट में रख देते थे। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ज ऑन हीटिंग ड्राइनेस। कह रहा है क्यों सिंपल इवापोरेशन से ज़्यादा बेटर टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि सम सॉलिड डिकम्पोज, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने जो नेचर को क्या है, खो देते हैं। और सम लाइक शुगर में गेट चार्ज ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। जब उसको हीट किया जाता है शुगर को, तो उस पर क्या आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं। सम इम्प्योरिटी में रिमेन dissolved in the solution even after filtration on evaporation. This contaminate the solid. अब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन के एप्लीकेशन सब मेन ये है। डिफिनीशन क्रिस्टलाइजेशन क्या है, किसको अलग करने के लिए, किस इम्प्योरिटी को, लिक्विड की इम्प्योरिटी या सॉलिड की इम्प्योरिटी या गैस, किसकी इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, सॉलिड की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए क्या होता है, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो हमें साल्ट मिलता है उसके प्यूरिफिकेशन में क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। सेकंड का सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, एलम मीन्स फिटकरी, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। फिटकरी को भी इम्प्योर सैंपल से यानी प्योर फॉर्म में प्राप्त करने की जो टेक्निक क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, K2 क्या होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइज इंटू 24H2O, यही होता है फिटकरी का फार्मूला आया एलम। अगर पोटास एलम आ गया क्वेश्चन तो उसका फार्मूला यही होगा। फिटकरी आ गया, फिटकरी का फार्मूला यही, पोटास एलम को ही फिटकरी कहते हैं। इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। बाय choosing one of the above method according to the nature of the component of mixture we get a pure substance. We advanced technology, many more method of separation techniques has been devised. बहुत सारे टेक्निक यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, जो क्या है, किसी भी सोल्यूशन के यानी मिक्सिबल होगा, इमिसिबल होगा, सॉलिड होगा, एक सोल्यूशन सब्लाइम होगा, एक अनसब्लाइम होगा, तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे टेक्निक हम लोग पढ़े हैं। In cities, drinking water is supplied from waterwork. A flow diagram of the typical water work is shown in figure 2.13. From the figure, write down the process involved in get supply of drinking water to your home from the waterwork and discuss in your class. कह रहा है कि एक्टिविटी यहाँ फिगर में 2.13 में दिया है कि जो प्योर वाटर है उसकी सप्लाई के लिए जो टेक्निक यहाँ पे यूज किया गया, उस कौन सी टेक्निक है, उसका नाम क्या है, उस टेक्निक का नाम क्या है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे रिजर्वायर है, रिजर्वायर में होता है इकट्ठा करने वाला, तो यहाँ पे रिजर्वायर से क्या रहा है, टू अलाउ द सॉलिड टू सेटल। यानी यहाँ सपोज दैट यहाँ पे हम क्या है, पॉन्ड वाटर है, इसको हमको क्या करना है, पीने योग्य बनाना। सबसे पहले इसमें सॉलिड पार्टिकल जो है उसको क्या करेंगे, हम सेटल डाउन कराएंगे सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक होता है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाते हैं, बॉटम में सेटल हो जाते हैं। फिर उसके बाद कर रहा है कि टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी लोडिंग टैंक। आप लोग क्लास 6 या 7 में पढ़े होंगे कि रोस्टिंग क्या होता है, लोडिंग क्या होता है। तो लोडिंग टैंक में इसको करने के बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन
टैंक लगा है, फिल्ट्रेशन टैंक के थ्रू यहाँ पे इसको क्लोरिनेशन किया जाता है टू किल बैक्टीरिया। क्लोरिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, या फिर लाल दवा जिसको कहते हैं, लाल दवा का हम लोग यूज करेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 लाल दवा का हम लोग यूज करेंगे। क्लोरिनेशन में कह रहा है कि वाटर, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम बैक्टीरिया तो किल नहीं होगा, यहाँ से बहुत क्या है डर्टी वाटर है, इसको सेडिमेंटेशन टैंक में जो सॉलिड पार्टिकल थे उसको क्या कराया गया, बैठा है मतलब बॉटम में प्लेस कराया गया। फिर उसके बाद यहाँ से जब यहाँ पे बॉटम बैठ गया तो यहाँ पे थोड़ा प्योर वाटर हो गया, फिर वहाँ से लोडिंग टैंक में यहाँ पे लाया गया, लोडिंग टैंक के बाद फिल्ट्रेशन टैंक में यहाँ पे फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद ये बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो इसको क्लोरिनेशन टेक्निक के थ्रू पीने योग्य बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस टेक्निक का यूज हुआ है, फिल्ट्रेशन भी टेक्निक का भी यूज हुआ है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल डिफरेंट। कह रहा है कि केरोसिन है और वाटर है, सॉरी केरोसिन और पेट्रोल है, केरोसिन है और क्या है पेट्रोल है, दोनों हम देखेंगे एक दूसरे में क्या होंगे, मिसिबल होंगे। जब इमिसिबल होंगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 केल्विन है, अगर 25 केल्विन से कम होता तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज होता, लेकिन यहाँ पे मोर देन 25, दोनों के बीच का जो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, 25 डिग्री से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। अगर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होता तो वहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। दोनों मिसिबल हैं लेकिन यहाँ पे टेक्निक जो है अलग अलग। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर एंड कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड से बटर को अलग करने की टेक्निक क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग पढ़े थे। मिल्क से क्रीम सेपरेट करने की टेक्निक क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। साल्ट फ्रॉम सी वाटर, साल्ट को सी वाटर से अलग करने के टेक्निक का नाम क्या अभी पढ़े हैं, कौन सी टेक्निक है, क्रिस्टलाइजेशन। कम्फोर फ्रॉम साल्ट, कम्फोर को साल्ट से अलग करने की टेक्निक का नाम क्या है, सब्लिमेशन। राइट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेट बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किस टाइप के मिक्सचर को क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के थ्रू अलग किया सेपरेट किया जाता है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिखेंगे, यानी आपके आज के होमवर्क क्या है, सारे क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ये देखेंगे। फिजिकल चेंज आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो हम बाहर से देखते हैं, इसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, हार्ड है या टफ, या हार्ड है या सॉफ्ट है ना, इसकी रिजिडिटी क्या है, तैर फ्लूइडिटी क्या है, तैर सकती है नहीं तैर सकती है, इसको जो हम बाहर से देखते हैं उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल क्या होती है, जो हमें दिखाई देती है आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। कह रहा है कि द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंज अकर विदाउट अ चेंज इन द कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ अ सबस्टेंस। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसके उसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी हम सबस्टेंस, जैसे इसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर दिए तो इसके कंपोजिशन में चेंज होगा, ये पेंसिल रहेगा, पेंसिल से प्लास्टिक नहीं बन जाएगा, तो इसके फिजिकली में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका यानी इसके कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ है। जैसा चीनी है, चीनी का फार्मूला यही होता है C12H22O11, शुगर का यही होता है ना। हम इसको मान लीजिए शुगर के बहुत बड़े पार्टिकल, इसको छोटे छोटे पार्टिकल में कर देंगे तो इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, उसका सिर्फ क्या हुआ है, शेप चेंज हुआ है, यानी उसका केमिकली कंपोजिशन क्या है, सेम रहा, तो उसी क्या कहते हैं फिजिकल चेंज। जो उसके केमिकली फार्मूले में अगर कोई चेंज ना हो तो उसे क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। ऑल्दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर लुक डिफरेंट एंड डिफरेंट
डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर केमिकली इज सेम। इसकी फिजिकल यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं आइस है, सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको वाटर लिया है, वाटर को हम आइस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आइस को वाइपर के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में, और वाइपर सभी क्या है देखने में एक दूसरे से अलग हैं ना, लेकिन क्या है उसके स्टेट में चेंज हुआ है। अगर फार्मूला वाटर का H2 है तो बर्फ का भी क्या होगा H2 होगा, वाइपर का भी क्या है H2 है। इसके केमिकली कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है ये फिजिकल चेंज है। वाटर से आइस का फॉर्मेशन होना क्या है फिजिकल चेंज है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकली कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। यहाँ पे कह रहा है कि वाटर है और आयल है, दोनों लिक्विड की तरह दिखते हैं, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन दोनों का केमिकल कंपोजिशन चेंज है, इसलिए दोनों क्या हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दे आर डिफरेंट इन ऑर्डर एंड इन्फ्लामेबिलिटी। इन्फ्लामेबिलिटी मीन्स होता है बहुत अधिक ज्वलनशील, बहुत ज़्यादा क्या हो जो जिसमें कैच फायर फास्टली, जिसमें आग जल्दी से लगे। वी नो दैट ऑयल बर्न इन एयर whereas water existing fire। कह रहा है कि ऑयल बर्न होता है लेकिन वाटर क्या होता है उसको बुझाने के काम आता है। इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। और ये किसके कारण होता है, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो क्या है अलग है, वाटर की अलग है और ऑयल की अलग है। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, बर्निंग भी क्या है केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो चेंज टू केमिकली कन्वर्ट। सपोज दैट हम पेपर लिए, पेपर को बर्न कर देंगे, उसे रिअगेन क्या कर सकते हैं पेपर बना सकते हैं नहीं, तो क्या है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज वाइल फिजिकल चेंज इन टेम्पोररी चेंज। कह रहा है केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। The chemical change brings change in a chemical property of matter and we get a new substance। chemical change में क्या होता है नया substance का formation होता है, while physical change में कोई नया substance नहीं बनता है। During burning a candle both physical and chemical change takes place, we can distinguish this। burning candle यहाँ पे कुछ इंडेक्स क्वेश्चन दिए हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। किसमें केमिकल चेंज हो रहा है, किसमें फिजिकल चेंज हो रहा है। कटिंग ट्री, पेड़ का कटना केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पान, आपके हाथ सपोज अपने हाथ पे बटर लिए हैं उसका मेल्ट होना क्या फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा में जो जंग लगना क्या है फिजिकल चेंज। इस जितने हैं आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे, किसमें फिजिकल चेंज हो रहा है किसमें केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर आप लिखेंगे, ये भी आपके होमवर्क हैं आज के। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं।